सब लोग एक हो जाइए, कोई तफरका नहीं करिए, अरे मुट्ठी बंद करिए, 18% की बात करिए और हक बिहार में भी ले लिए और हिंदुस्तान में भी ले लिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जी तो तलफी हुई है। आज जातीय जनगणना जब पटल पे आया हम 17.70% हैं और दूसरी लोग क्या हैं 14 हैं, वो सब आपके सामने आ चुके हैं। रामविलास पासवान जी आज उन्होंने बात बहुत मुनासिब उठाया था। वो पारखी राजनीतिक व्यक्ति थे, वो जानते थे कि बिहार में मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। आज तो आ गया। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। पूरे बिहार में 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना सार्वजनिक करने के बाद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। कई कम्युनिटी के लोगों में, सभी कम्युनिटी के लोगों में ये चर्चा है कि किसकी आबादी कितनी है। इसको लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही है। क्या जातीय जनगणना का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर और 25 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? आखिर क्या वजह हुई कि जातीय जनगणना बिहार सरकार को करानी पड़ी? यहाँ पे इरफान अहमद दिलकश जी मौजूद हैं, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, जिनसे हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। जी सर, सबसे पहले कहेंगे क्या कुछ ज़रूरत हुई जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने की मांग की, कराई? देखिए, ये हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी का एक सपना था, बहुत दिनों से इनकी चाहत थी और आप देखे भी होंगे कि पहले भी पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में आवाज़ें उठती रही हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, बल्कि बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो आज नेता नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये पूरे बिहार में जो है जातीय जनगणना हुआ और बड़ी मुतबरक मौके से गांधी जयंती के अवसर पर ही इसका जो है शाये होने का काम हुआ है। जी, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? चूँकि सभी लोग जान गए कि अब हम कितने कितने % पे हैं। शेख जान गए, अंसारी जान गए, मंसूरी जान गए। हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और भी दीगर जो जाति हैं, सब लोग जान गए कि कितने कितने % में हैं। तो इसका क्या कुछ माहौल दिखेगा? देखिए, कौन क्या जाना नहीं जाना, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये उनकी बातें हैं, लेकिन जहाँ तक आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात को उठाया है तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसी जो भी आवाज़ें पहले से बुलंद करते हैं या करते थे, उनको तो करारा जवाब मिल गया। जिनकी आबादी बड़ी है वो लोग कभी हमको नहीं लगता कि कोई बात उठाने का काम किए। जिनकी आबादी कम है, कमतर है, जो है वही लोग इधर उधर थोड़ी बात इधर उधर करने का काम करते थे, लेकिन उनको आज इस जातीय जनगणना से जो है वो एक सबक मिल गया है। मैं तो आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ यही है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जी, बिहार की पार्टियां हैं जैसे RJD है, हमेशा बात करती रही है MY समीकरण की, मुस्लिम और यादव की बात की है, जबकि यादव की संख्या लगभग 14% है और मुसलमानों की संख्या 17% है। तो क्या अब मुसलमानों को भी इसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो सच्चाई है। आज हम महागठबंधन में हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत मजबूती से गठबंधन में हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, पूरे देश की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जोड़ पहले क्या हुआ, नो डाउट पहले तो हक तलफी हुई है। आज जातीय जनगणना जब पटल पे आया हम 17.70% हैं और दूसरी लोग क्या हैं 14 हैं, वो सब आपके सामने आ चुका है। तो उनको पहले से भी हमको ये सब देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं दिए तो उनकी गलती थी। लेकिन जब ये सामने आ जाने के बाद अगर महागठबंधन इसमें पूरी तौर पे इंसाफ नहीं कर पाता है तो हम समझते हैं कि ये बड़ी भूल होगी महागठबंधन के नेताओं। क्या लगता है बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी इस पर राज़ी होंगे? राज़ी होना चाहिए, बिल्कुल। डिप्टी CM क्या, हमारे CM को राज़ी होना चाहिए कि बड़े इक़्तिदार में मुस्लिम कम्युनिटीज़ का जो है वोट पड़ता है महागठबंधन को। तो ऐसे हाल में उनको 2024 के पार्लियामेंट्री में भी और 2025 के असेंबली इलेक्शन में भी जो मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर उनको सीट का बंटवारा में शामिल किया जाए। आपको एक बात याद दिला दूँ, 2005 की बात करते हैं। 2005 में जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने डिप्टी CM मुसलमानों की बात की थी कि मुसलमानों को बनाया जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर दोबारा बिहार में चुनाव हुआ। क्या कुछ उसको देखते हुए क्या लगता है कि अब जो आगे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए, जो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो क्या अब लगता है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? जो 2005 में इस तरह की बातें हुई थी लेकिन कोई सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी, फिर से चुनाव हुआ था। देखिए, जिन लोगों ने नहीं माना वो उनकी गलती थी, खामियाजा भुगतने का काम किए।
लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज भगवान उनको स्वर्ग लोक में जगह दे, उन्होंने बात बहुत मुनासिब उठाया था। वो पारखी राजनीतिक व्यक्ति थे, वो जानते थे कि बिहार में मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। आज तो आ गया लगभग हम 18%, 17.7071 का मतलब है 18%। तो उन्होंने अगर मांग किया कि डिप्टी सीएम मुसलमानों को होना चाहिए, आपको याद होगा ऐसा नहीं है, बिहार का प्रतिनिधित्व मुस्लिम मुख्यमंत्री मरहूम हिदायतुल्लाह खां कर चुके हैं। तो ऐसा अगर बिहार में डिप्टी सीएम या सीएम बनने की बात होती तो ये कोई नई बात नहीं होगी। अभी पप्पू यादव ने भी बात उठाई है कि बिहार में जो है सीएम मुसलमान को होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उठाया है, ये उनकी सोच है, ये उनका बड़प्पन है, मैं उनको मुबारकबाद का आप कितना सहमत हैं इससे? मानता हूँ। लेकिन रहा सवाल ये कि जो मुख्यमंत्री का जो एक पोस्ट है, क्रिएटिंग पोस्ट है, आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनकी आबादी काफ़ी कम बिहार में, आपने देखा 2.87 करके कुछ ऐसा, लेकिन आज क्वालिटी है हमारे नेता में। क्वालिटी के आधार पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आज क्वालिटी हमारे नेता नीतीश कुमार जी में है, तब ना भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो है आवाज़ पूरे भारत से उठ रही है। तो ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं होगा या यादव मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है, क्वालिटी हम में है। जी, बिहार में जब जिस वक्त जो है गणना हो रही थी, गणमानक डोर टू डोर पहुँच रहे थे, लेकिन अभी जो है सार्वजनिक होने के बाद जिसकी बिरादरी के कम लोग, जिसकी संख्या कम है, उन लोगों का कहना है कि जो बातें उठ रही है कि सही से नहीं किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है। अगर सही से होता तो हम भी बराबरी होते, हम भी कुछ ज़्यादा होते, संख्या हमारी भी कुछ ज़्यादा होती। नहीं, ये इक्का दुक्का % वो लोग कह रहे हैं कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि पिछड़े और अक़लियत बिरादरी के लोगों का ही वोट जत्था का जत्था है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं दूर दूर तक कोई मसला नहीं आता। और ख़ास तौर से हम जो आपने अच्छी बात छेड़ा कि मुसलमान मुख्यमंत्री 17.70 की बात है, इसमें जो हमारे बिरादरी के कुछ छुटभैया नेता, मैं उनको शो कॉल्ड कहूँगा कि छोटी छोटी बातों पे ऊंच नीच की बात, जात पात की बात करते थे, उनको तो करारा जवाब मिल गया है। अरे कम से कम सोचो, अरे एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोबी भी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोबी भी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या कोई बात बने। मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम समुदाय में भी कई जाति, कई बिरादरी के लोग आते हैं, जिसमें शेख की संख्या ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे, अब शेख भी दावेदारी करेंगे किसी पोस्ट की या किसी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। मैं ये आपको नहीं जताना चाहता, नहीं बताना चाहता कौन कितना है, कौन क्या है, लेकिन मैं आपको जोड़ कहना चाहता हूँ, हम कौम की रहनुमाई करना पसंद करते हैं। और ये गन्ना जो है उन लोगों पे तमाचा है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ऊँच हूँ, मैं नीच हूँ। ये सब तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ने की बात है। जैसे आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से कई बिरादरी के लोग हैं, शेख की संख्या ज़्यादा है, तो आपके कहने का मतलब है कि चाहे मुस्लिम में किसी भी कम्युनिटी के लोग आएँ, उसे आपने तकबूल कर लेंगे? नहीं, बेशक बेशक करना चाहिए, आमन्ना सद्दाक ना करना चाहिए। कुल्लो मुस्लिम इख्वतुन। मैं सारे अपने कौम के मिलत के लोगों को, उलमाओं को, नेताओं को, राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना से अलबलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बंद मुट्ठी में हो जाओ, और मुट्ठी बंद में हो गए तुम 18% के करीब हो, तुम्हारी ताकत का हिसाब बिहार सरकार को होगा, भारत सरकार को होगा, और पसे पर्दा जितने जो लोग हैं सबको हक मिलेगा, सबको हिस्सा मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, निगम में मिलेगा, पार्लियामेंट्री में मिलेगा। एक बात और वाज़ेह कर दूं, ये जातीय जनगणना आने से ये साफ दिखने लगा है, बिहार की जो 40 पार्लियामेंट्री सीटें हैं, 4 से 5 सीटों को हम लोगों ने भी चिन्हित करने का काम किया है। उसमें मैट्री को अगर गठबंधन के लोग चुनाव लड़ाते हैं तो हम लोग वहाँ से चुनाव जीत करके आने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चुनाव आते ही जातिवाद जो है वो काफ़ी तेज़ी हो जाती है, काफ़ी जो है इसकी जो है हलचल हो जाती है। किस बिरादरी के लोग आए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मंसूरी हैं, शेख हैं, अंसारी हैं, वगैरह वगैरह बात होती है। लेकिन क्या अब इस जो जाति जो सार्वजनिक हो गई है, तो क्या ऐसे में जो कम लोग हैं, कम संख्या वाले हैं, क्या ऐसे में जो बड़े संख्या वालों को मानेंगे, या फिर बड़े संख्या वाले हैं वो छोटे संख्या वालों को कबूल करेंगे? मैंने आपको कहा ही है पहले से जी। इस पर हमने जो कहा है आपको, पढ़े लिखे लोगों को प्लेटफॉर्म पे आने की बिल्कुल, आपको भी पत्रकार हैं, आप भी कौम के रहनुमा हैं, आप एक अच्छे शायर भी हैं, आप मदरसे के तालिब इल्म भी रहे हैं, तो हम लोगों को ये एकजहती का सबूत देना होगा। अब मैंने शेर के भी ज़रिए आपको समझाने का काम किया है।
तो सबको मिल गया है, सबको नौकरियों में, सेवाओं में, ये सब सरकार का काम है, करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को मुत्तहिदा होने की बिल्कुल ज़रूरत है। और कोई भी पार्टी का हमारा नेता आता है, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार आता है, तो पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग को लग करके उसको जो है पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करना है, विधानसभा में पहुंचाने का काम हम लोग को करना है। इसका असर चुनाव पे कितना पड़ेगा? चूँकि 2024 चुनाव है, 25 भी चुनाव, विधानसभा लोकसभा लगातार एक साल के अंदर में ही होना है, तो इसका असर जो जातीय जो जनगणना हुई है, इसका जो सार्वजनिक किया गया है, इसका कितना असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा? इसका तो असर दिखना शुरू हो गया कि वोट हमारा राज तुम्हारा ही कहाँ से चलेगा भैया। वोट में तो 3 हिस्सा हम लोग हैं, मुसलमान, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सारे लोग हम लोग जब एक हो जाएंगे तो एक साथ हम लोग जय जयकारा मना लेंगे और हम लोग बिहार की गद्दी पे भी हम लोग विराजमान होंगे और 2024 में भारत के गद्दी पर भी हम लोग विराजमान होंगे। और हमारा नेता नीतीश कुमार लाल किला पर से आगे झंडा फहराने का काम करेंगे। काफ़ी आज आप लोग को देख के खुश हैं और ऐसा मुझे लग रहा है, हमने कई शेर आज कहा, पता नहीं मेरे दिल का वो जज्बात था। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, अपने कौम मिल्लत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोबी भी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीदो मोबी भी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या कोई बात बने। तो मैं इस आह्वान के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सब लोग एक हो जाइए, कोई तफरका नहीं करिए, अरे मुट्ठी बंद करिए, 18% की बात करिए और हक बिहार में भी ले लीजिए और हिंदुस्तान में भी ले लीजिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एक हो जाइए, लेकिन उनको कैसे समझाएंगे जो हमेशा जातिवाद करते आए? नहीं, उनको तो करारा जवाब मिल चुका है। आप क्या देंगे, मैं क्या दूंगा? उनको तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने वो जातीय जनगणना का जब पटाक्षेप हुआ 2 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के यौम पैदाइश के दिन जो शाये हुआ, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि सबको इसका जवाब मिल गया है। उनको इस तरह के तनाज़े की बात, तफरक़े की बात को छोड़ करके एक और मुत्तहिद होने की बात उनको करनी चाहिए। तो जैसा कि अभी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के, जिससे हम बात कर रहे थे जातीय जनगणना को लेकर, चूँकि चर्चा का विषय है 2 अक्टूबर को सार्वजनिक होने के बाद ही जगह जगह चर्चे में ये बात हो रही है कि किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है। तो क्या ऐसे में लगता है कि जिसकी संख्या कम है वो बड़े संख्या वाले को जो है अपना नेता मानेंगे, या फिर जो बड़े अधिक संख्या में है वो जो कम संख्या वाले हैं उसको अपना नेता मानेंगे? लेकिन जैसा कि इरफान दिलकश जी ने कहा है कि सभी को जो है एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी और इसका असर जो है लोकसभा और विधानसभा पर दिखेगा, काफ़ी असर दिखेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी आगामी चुनाव में भारत के जो है PM बनते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि इरफान अहमद दिलकश जी का कहना है। इस तरह की खबर लेकर पहुँचेंगे। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।